नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की करंट मार्केट पर डिस्कशन करेंगे और बुलिश मार्केट में टाइम टू एक्ट के महत्व को समझेंगे। क्या आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को अगले लेवल तक ले जाने और निफ्टी में रेंज बाउंड से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में नियोवेव एनालिसिस के हेल्प से आपको सटीक और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के संबंध में जानकारी देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ आइए मार्केट के करंट सिचुएशन में ट्रेडिंग के लिए बाई और लॉन्ग करने के लिए एग्जैक्ट अवसरों की पहचान करने और प्रॉफिट बुकिंग कर सही टाइम को जज करने की कला सीखेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि नियोवेव एनालिसिस का उपयोग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पहचान कैसे की जाए, जिससे आप अवसरों के साथ कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। नियोवेव एनालिसिस मार्केट एनालिसिस का एक लेटेस्ट साइंटिफिक बेस्ड शक्तिशाली टेक्निकल एनालिसिस तरीका है, जो मार्केट ट्रेंड और रेंज बाउंड को अधिक एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट करने की क्षमता देती है। इस रिमार्केबल नियोवेव एनालिसिस की बेसिक प्रिंसिपल को समझकर आप मार्केट में आगे की खरीदारी के सिग्नल सर्च करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। निफ्टी के रेंज बाउंड में ऊपर जाने पर अपने प्रॉफिट को लॉक करने और पोजीशन एग्जिट्स का समय जाने। हम टाइमली ट्रेडिंग लेने के इफेक्टिव टूल्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आप अपने लाभ को सुरक्षित रख सकें। हम बताएंगे कि मार्केट के ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सफलता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट करने के इंपॉर्टेंट टिप्स साझा करेंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि आप हर ट्रेडिंग के मौके का उचित लाभ उठाते हैं। हम रेंज बाउंड मार्केट में लंबे समय तक पोजीशन नहीं बनाने के महत्व को बताएंगे। हमारे साथ जुड़े और निफ्टी के इस वीडियो से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को नियोवेव एनालिसिस टेक्निक का उपयोग करके बेहतर करें। चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 28 मार्च 2023 को हम लोग का लोएस्ट पॉइंट बना, और ये जो हम लोग का लोएस्ट पॉइंट बना था ये हम लोग का सी वे फेलियर के फॉर्म में बना था, और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और जैसा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का यहीं से स्टार्ट हुआ और तीनों ही टाइम फ्रेम के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो 0 पॉइंट स्टार्ट हुआ था 28 मार्च से, यहाँ से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ वो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे पूरा करने की संभावना है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब तक के नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे कि हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो हम लोग बेहतर है कि हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके और वेरी शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये 7th वेव, ये 8th वेव और हम लोग 9th वेव में इंटर किए थे, और 9th के बाद या तो हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा या फिर हो सकता है 9th के बाद फिर से और एक एक्सटेंशन में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब मार्केट सब डिवीजन में हम लोग ऊपर कंटिन्यू करता है तो 5 + 4 + 4 इसी वेव के फॉर्म में हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 8th वेव बनने के बाद 9th वेव में ऊपर पूरा करके फिर से करेक्शन में इंटर किया है। तो या तो नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा या फिर 9th के बाद 10th 11th 12th इस तरह से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो बेहतर है सिर्फ हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। जब तक कि वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग कहीं भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। हर डिक्लाइन पे वेरी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन बना करके ऊपर कंटिन्यू करेंगे और स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो ऊपर की ओर 8th वेव के बाद जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया उसमें वॉल्यूम को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस वेव में जब मार्केट गिरा है, मतलब निफ्टी जब नीचे की ओर आया है, तो उस टाइम में हम लोग का वॉल्यूम पिछले जो राइजिंग ट्रेंड था उसके रेस्पेक्ट में नीचे बहुत तेजी से ऊपर इंक्रीज किया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का करंट जो पिछले दिन हम लोग का जो ट्रेड हुआ था उसमें हम लोग का वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है ये हम लोग का 9th वेव कंप्लीट करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है।
अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 8th वेव से जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया, करंट सिचुएशन में कहाँ पे है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 7th वेव कंप्लीट किया था और यहाँ पे 8th वेव हम लोग का जो 6 डेज का था और 7th वेव हम लोग का जो राइज हुआ था 7 डेज का था। और यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ए बी सी जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और यहाँ से हम लोग का 8th वेव पूरा करके फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। और ये राइजिंग ट्रेंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट करने के बाद एक सबसे छोटे टाइम फ्रेम जो कि हम लोग देखेंगे अभी 15 मिनट चार्ट्स में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि एक करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 8th वेव के बाद जो 9th वेव कंप्लीट किया और 9th वेव के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना, मतलब 9th वेव के बाद 10th वेव में इंटर करने की संभावना हो सकता है या फिर नीचे का पैटर्न कंफर्म करने की संभावना हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ अब ये केयरफुली वॉच करेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है। लेकिन इस वीक से पहले हम लोग देखें कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। इसके लिए अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में और देखें कि मंडे और ट्यूसडे में क्या होने की संभावना और हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए। तो अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये हम लोग का 15 मिनट चार्ट्स है और इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं इस 8th वेव से जो 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, उसके तहत हमारा यहाँ पर 1 ये 2, यहाँ से हम लोग 0 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा सेकंड वेव हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये 3rd वेव कंप्लीट किया और 3rd वेव के बाद यहाँ से हम लोग का ये 4th वेव। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 वेव। यहाँ पे हम लोग का जो 9th वेव कंप्लीट किया उसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का पिछले दिन यहाँ पे एक पैटर्न कंफर्म किया, मतलब ये 9th वेव पूरा किया, इसका कंफर्मेशन हम लोग को मिल चुका है। लेकिन अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म कर चुका है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि 9th वेव के बाद हम लोग 10th वेव के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। लेकिन अब ये 10th वेव है या फिर नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म करेगा, तो इसके लिए हम लोग इस वीक में हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये 9th के बाद 10th का फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है या फिर वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस देंगे वो यदि ब्रेक करता है, मतलब इस टाइम फ्रेम का यदि पैटर्न कंफर्म करता है, तो फिर से पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना। तो इसके लिए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग थोड़ा अनफोल्ड होने देंगे। लेकिन इस मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,670 और ऊपर 19,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे आता है तो बाई करें, लेकिन ऊपर के लेवल पर जरूर प्रॉफिट भी बुक करेंगे। और मंडे और ट्यूसडे के लिए जो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 19,590 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके मंडे के लिए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और आवरली चार्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे का पैटर्न कंफर्म कर सकता है। चूंकि हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने हो सकता है कि इस वीक में छोटे से एक रेंज बाउंड में 10th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। या फिर यदि करंट वीक में हम लोग का यदि नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है वेरी शॉर्ट टर्म का, तो हम लोग मान करके चलें कि हम लोग का पूरा जो वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का जो राइजिंग ट्रेंड था वो कंफर्म करेगा और फिर से नीचे पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का स्टॉप लॉस क्या है। जैसा हम लोग पिछले वीक में डिस्कस किए थे कि हम लोग का पिछले वीक में जो हम लोग का स्टॉप लॉस था 18,887 का स्टॉप लॉस था, जो कि हम लोग का 8th ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। अब हम लोग का 9th ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो चुका है 19,300 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे। बेसिक कोर्स में हम आप लोग को जो पैटर्न कंफर्मेशन का रूल्स बताया उस रूल्स को फॉलो करेंगे और यदि दोनों स्टेज में हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म कर देता है, तो हम लोग मान करके चलें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना। और यदि नहीं करता इस वीक में, तो हो सकता है कि हम लोग का ये करेक्टिव फॉल के तहत नीचे करेक्शन पूरा करके, मतलब आने वाले इस वीक में बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो छोटा ट्रेड करें और छोटा ट्रेड करते हुए 10th वेव पूरा करके फिर से जब भी ऊपर का कंफर्म करता है, तो हम लोग फिर से
11th वे में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो इस वीक में हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें और रेंज बाउंड के तहत स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहेंगे। मतलब इस वीक में रेंज बाउंड में रहने की संभावना और छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और वेरी शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। जो इंट्राडे का स्टॉप लॉस दिया मतलब मंडे ट्यूसडे का जो स्टॉप लॉस दिया उसको फॉलो करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।